तो हेलो 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 भाई, कैलकुलस के डे 6 में तुम्हारा स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली और इस वीडियो के लिए मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं कि भाई मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ तो लिया कि होता क्या है, बट यार हम किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालते कैसे हैं, ठीक है, वो हम इस वीडियो में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और ये वीडियो ऑलरेडी एक बार रिकॉर्ड हो चुकी है, बट उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, तो भाई ये अब दोबारा रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं यार, बड़े बड़े टीचरों के साथ छोटी छोटी बातें होती रहती है मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। ठीक है, तो अब देखो, किसी भी फंक्शन का अगर तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है यार, उसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। तो ये स्टेप्स जो लिखे हैं ना मैंने, ये वही स्टेप्स हैं, इसको तुम कहीं नोट डाउन कर लो। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना यार, तो तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी से बात समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है, तो पहले सबसे पहला स्टेप है, कोई भी तुम्हें फंक्शन दिया है, मान लो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1, ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें सबसे पहली चीज क्या करनी है, बिना सोचे समझे इसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो y डैश एक्स निकालो सबसे पहले, वो क्या हो गया 2x प्लस 2, y डैश एक्स आ गया। अब क्या करो, y डैश एक्स के रूट्स निकालो। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं, जहां पे वो फंक्शन जीरो होता है। तो वो कैसे निकालते हैं, हम 2x प्लस 2 को जीरो से इक्वेट करेंगे, हमारे पास x इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 आ गया। मतलब x इक्वल्स टू -1 क्या है, y डैश एक्स का सोल्यूशन है। अब यार हम जीरो ही क्यों कर रहे हैं, y डैश एक्स को किसी और वैल्यू के बराबर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखो, कल ही मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि मान लो कोई भी कर्व है, ठीक है, कोई भी कर्व है, उसमें कुछ मैक्सिमम मिनिमा आ रहे हैं। अब मैक्सिमम मिनिमा कब कब आ सकते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा हमेशा तभी आते हैं जब तुम्हारा स्लोप जो है वो जीरो हो जाए, है ना, जब हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा है। तुम देखो, नोटिस कर पा रहे होगे, तो क्या इस पॉइंट पे कुछ मैक्सिमम मिनिमा है क्या, यहाँ पे, क्या यहाँ पे है, नहीं है, तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ पे, जहां पे तुम्हारा dy बाई डी एक्स क्या है, जीरो है, मतलब कि तुम्हारा tan थीटा क्या है, वहां पे जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने को बात समझ में आ गई कि इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम y डैश एक्स को इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जीरो करके देख लिया और हमने ये निकाल लिया कि उसका रूट्स क्या क्या, मतलब कि वो किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है। अब जैसे ही तुम्हें उसके रूट्स मिले, तो तुम्हें क्या करना है, अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो यार आपने यार ये तो बताया नहीं कि भाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, या d2y बाई डी एक्स टू क्या होता है यार, है ना। तो ये कुछ भी नहीं होता यार। सपोज तुम किसी फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालते हो, अगर इसी को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि मैं इसे कैसे लिखूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, अगर मैं इसी को दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, तो इसी को कहते हैं हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो, मैंने बोल तो बहुत आसानी से दिया, हम समझेंगे कैसे, हम इसे ऐसे समझते हैं कि हम एक एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन ले लो, सबसे फेवरेट फंक्शन कौन सा होता है, y इक्वल्स टू साइन एक्स, मेरा नहीं है मतलब, पर मस्त फंक्शन है। ठीक है, क्या दिक्कत है, y, अब इसका हम y डैश निकालते हैं। y डैश क्या होता है, मतलब कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स का। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो भाई पिछले लेक्चर दोबारा अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ और प्रॉपर उसे रिवीजन किया करो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ x। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या है कि मैं इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करूं, मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन, मतलब कि y डबल डैश एक्स या तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब कि साइन एक्स को अगर मैं दो बार डिफरेंशिएट करूं, मतलब उसका डबल डिफरेंशिएशन निकालूं, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमसे कोई कह रहा है कि यार इस फंक्शन का अगला स्टेप होना चाहिए तुम्हारा, सबसे पहला स्टेप क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना, निकाल लिया भाई, उसके जीरोस निकाल लिए भाई। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है भाई कि तुम्हें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो भाई y डैश एक्स हमारे पास है कि भाई 2x प्लस 2। अब इसको मैं दोबारा अगर डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब यार जो हमारे पास अगला स्टेप था कि हमें y डैश एक्स के ना जीरोस निकाल के y डबल डैश एक्स में डालने हैं, पर वहां तो भाई x है ही नहीं, तो मैं जीरोस कहां डालूंगा। तो कोई नहीं, हम वो स्टेप को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। हम सीधा चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, जो कि क्या है, y डबल डैश एक्स का साइन पता करना है। किस पे, उस वैल्यूज पे, पर यहाँ पे तो हमारे पास सीधा y डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 2 है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। अब अगर हमने देखा है कि y डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू -1 पे तुम्हारा क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। क्या आ रहा है, मिनिमा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ y डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज अ लोकल मिनिमा। और अगर तुम इसका कर्व बनाओ भी, तो ये मेरे ख्याल में x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कुछ तुम्हारे पास ऐसा ही कुछ कर्व बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है
और ये पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, -1 होगा, x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो हमें ऐसे भी दिख रहा है, मतलब विजुअली भी हमें दिख रहा है कि ये इस पॉइंट का, ये इस कर्व का क्या है, मिनिमा है, ठीक है। हमने ये चीज समझ ली। पर यार इस एग्जाम्पल से मतलब तुम्हें क्लैरिटी नहीं आई होगी ज्यादा, या तुम्हें मतलब पूरा समझ नहीं आया, तो हम क्या करते हैं यार, क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में तुम्हें क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ। तो अब देखो यार, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है। अब आप कहोगे यार 2 ही क्वेश्चन लेके आए हो सर आप, ये कैसी बात हो गई भैया। तो यार कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन से मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। अब हमने जो स्टेप्स देखे थे ना, बस स्टेप बाय स्टेप उसी को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, y डैश एक्स निकालना है। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका y डैश एक्स क्या आएगा, सब में एक ही रूल यूज करा, मैं बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं लेके आऊं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1। तो सब में यही रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम y डैश एक्स निकालते हैं। y डैश एक्स क्या, पहले वाले क्या है, 3 इंटू 3 तो कांस्टेंट है, x की पावर 4 का क्या होता है, 4x क्यूब, प्लस तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे 4x क्यूब है, ठीक है, 4x क्यूब है ना, 4x क्यूब है, ठीक है। मैं इसे इरेज करके ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा, 4x क्यूब, ठीक है। अब 4x क्यूब है तो 4x क्यूब का क्या आना चाहिए, 4 इंटू 3x स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, 12 टाइम्स 2x, ठीक है, और प्लस 0, क्योंकि तुम्हारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो y डैश एक्स मेरे पास फाइनली क्या आ गया, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर, ठीक है, -24x, ऐसा मेरे पास कुछ आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या था भाई, जैसे डिफरेंशिएट किया है वैसे उसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकाल दो। तो भाई हम जीरोस निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, y डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखा, मतलब कि मैंने 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर -24x को क्या रखा, 0 रख दिया, ठीक है। अब इसके हमें रूट्स निकालने, वो कैसे निकालेंगे, तो यार मैं 12x को ना कॉमन ले लेता हूँ, 12x को कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, ऐसे हमारे पास कुछ आ गया। ये हमारे पास कुछ इक्वेशन आ गई। अब देखो रूट्स निकालने क्या है, मतलब रूट्स का मतलब क्या होता है, x की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसकी वजह से ये जो तुम्हारी पूरी इक्वेशन है क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यार इसके रूट्स निकालने के लिए सिंपली ऐसे लिख देते हैं, इसे x, और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, x-1 और x+2, ठीक है। क्या अपन ने सही लिखा है, चेक कर लेते हैं यार, मेरे ख्याल में तो सही लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो इससे हमें रूट्स क्या पता चल गए, इससे हमें रूट्स पता चल गया यार, एक तो x=0 आ रहा है, एक x=1 आ रहा है, और एक x=-2 आ रहा है। इन तीनों वैल्यूज पे फंक्शन 0 हो रहा है। मतलब हमें y डैश एक्स के, मतलब कि dy/dx के 3 रूट्स मिल गए। अब इसके आगे चलते हैं। अब देखो यार, हमने y डैश एक्स निकाल लिया था, हमने उसके रूट्स निकाल लिए। अगला स्टेप क्या था, अगर तुमने कॉपी में नोट डाउन कर रखी हैं चीजें, तुम्हें दिख जाएगा। अगला स्टेप है कि y डबल डैश एक्स निकालना, मतलब इसी को मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूँ x के रेस्पेक्ट, सिंपल है। तो यहाँ पे आएगा 12 इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 12 इंटू तुम्हारे पास क्या आएगा, 2x माइनस 24, सिंपल। अब क्या करना है हमें, अब देखो अब आते हैं क्रूशियल स्टेप, y डबल डैश एक्स का साइन निकालना है। वो क्या करके, जो y डैश एक्स के सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब जो जीरोस है, मतलब x=0, x=1, x=-2, इसको हमें y डबल डैश एक्स में रखना है, और फिर हमें देखना है कि y डबल डैश एक्स नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं फटाफट। तो देखो सबसे पहले मैं रखता हूँ x=0 इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे 12 तो हटा ही देता हूँ, ठीक है, कोई इसका यूज है नहीं, ये 12 2 से 24 हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, ठीक है, सिंपल। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। x=0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, y डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 2, मतलब कि हमारे पास क्या आ गया, y डबल डैश एक्स आ गया -2, जो कि है लेस देन 0, मतलब कि जो कि है तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, x=0 पे क्या आ रहा होगा तुम्हारा, चेक करो अपनी कॉपी, x=0 पे आ रहा होगा लोकल मैक्सिमा, क्योंकि तुम्हारा y डबल डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। अब अपन चेक करते हैं x=1 पे। तो देखो y डबल डैश एक्स तुम्हारा x=1 पे क्या है, तो इस वाली इक्वेशन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 2 में 1 रख दो x की जगह, तो क्या आ गया तुम्हारे पास, सिंपली क्या आ जाएगा, 3 + 2 - 2, जो कि कट के बच जाएगा 3। मतलब कि y डबल डैश एक्स एट x=1 इज ग्रेटर देन 0। 3 आ रहा है तो ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव, मतलब कि x=1 तुम्हारा क्या है, लोकल मिनिमा। तो देखो मैंने 2 पॉइंट के निकाल लिया, x=-2 के लिए भी तुम निकाल सकते हो, तुम्हारे पास मिनिमा ही आएगा, ठीक है। तो हमने समझ लिया भाई स्टेप वाइज क्या क्या है। सबसे पहले y को उठाओ, डिफरेंशिएट कर दो, फिर उसके रूट्स निकाल लो, फिर डबल डिफरेंशिएट कर दो, और फिर जो तुमने y डैश एक्स के रूट्स निकाले थे उसे d2y/dx² में डाल के देख लो कि उसका साइन क्या आ रहा है। उससे तुम्हें पता चल जाएगा उस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। तुम्हें पता चल गया इस क्वेश्चन में कि x=0 पे तो ये मैक्सिमम आ रहा होगा, x=1 पे ये मिनिमा आ रहा है, और x=-2 पे भी मिनिमा ही आएगा, ठीक है, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखो यार, अब ये क्वेश्चन है ना बहुत खास है। अब ये क्यों है तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। तो इसका उठा के सबसे पहले क्या करते थे, डिफरेंशिएट मार देते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई 4x क्यूब का, तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 24x प्लस क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके रूट्स निकालने। तो भाई पहले हम इसमें से क्या करते हैं 12 कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये मुझे कुछ कुछ तो भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारे पास -1, ठीक है। तुम मैंने तेज तेज सॉल्व कर लिया, तुम धीरे धीरे कर सकते हो। तो x इक्वल्स टू -1 हमारे पास क्या आ गया, y डैश x का रूट आ गया। क्या आ गया, y डैश x का रूट आ गया हमारे पास। अब सेकंड हमारे पास क्या होता है, सेकंड हमें क्या करना है कि भाई सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x इक्वल्स टू -1 मेरे पास y डैश x का रूट आ गया, जिससे हम क्या कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ऐसे टर्मिनोलॉजी में यूज नहीं करता जनरली, पर तुम्हें पढ़नी हो तुम पढ़ सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, अब अपन को y डबल डैश x निकालना है। तो y डबल डैश x निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया 24x प्लस 24, इसी को मैंने डिफरेंशिएट मार दिया x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, अब 24x प्लस 24 तुम्हारा y डबल डैश x आ गया। अब क्या करना है, अब x इक्वल्स टू -1 पे इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। x इक्वल्स टू -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 20, यहाँ पे 24 आएगा यार, 24 इंटू -1 प्लस 24, ये तुम्हारे पास क्या आ गया 0। ओ, हमने तो बस इतना ही पढ़ा कि y डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव आए तो क्या होता है और पॉजिटिव आए तो क्या होता है, ठीक है। पर ये क्या आ गया, मतलब 0 पे क्या होता है। तो भाई इसी टर्म को समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया था। अगर तुम्हारे पास y डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं सैडल पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं सैडल पॉइंट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पे ना मैं मैक्सिमम मिनिमा कुछ बता नहीं सकता, y डबल डैश एक्स का यूज करके मैं मैक्सिमम मिनिमा बता नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब टेस्ट होते हैं, जैसे सिंगल डेरिवेटिव y डैश एक्स क्या था, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, y डबल डैश एक्स क्या है तुम्हारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये सब टर्मिनोलॉजी में ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। बट तुम कहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ये सब टर्मिनोलॉजी सुनने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई सैडल पॉइंट आ जाता है या कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाता है, तो वहां पे तुम्हारा y डबल डैश एक्स क्या हो जाता है, फेल हो जाता है डिटरमाइन करने में कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। तो इसके बाद हम कुछ कर्व एनालिसिस करते हैं, उस समय में ज्यादा घुसना नहीं चाहता, ठीक है। पर तुम्हें मैं इस फंक्शन का ना ग्राफ बना के दिखाता हूं कि यार ये सैडल पॉइंट है क्या। देखो थियोरेटिकली क्या होता है सैडल पॉइंट, क्या होता है सैडल पॉइंट यही होता है। देखो मान लो कोई कर्व है तुम्हारा थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है यहाँ पे ना, तो इसे हम कहते हैं सैडल पॉइंट, इसे हम कहते हैं सैडल पॉइंट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो मैं तो इसे तुम्हें ग्राफिकली दिखाता हूं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो यार देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, मैंने इस ग्राफ की इस जो हमने इक्वेशन ली थी वो इक्वेशन मैंने डेस्मोस में डाली। डेस्मोस क्या है, तुम्हें ग्राफ व्राफ बना के देता है मस्त बिल्कुल, ठीक है। मैंने इस फंक्शन की इक्वेशन इसमें डाली और इसने मुझे ग्राफ प्लॉट करके दे दिया। अब देखो जैसे कि तुम देख पा रहे हो, मैंने क्या कहा था सैडल पॉइंट क्या होता है, जहां पे तुम्हारा कर्व थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट सा बिहेव करे। तो देखो इस पॉइंट पे ये कांस्टेंट बिहेव कर रहा है और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है इसकी एग्जैक्टली -1 है, ठीक है। -1 के आसपास, मतलब -1 के लेफ्ट राइट, क्योंकि देखो किसी पॉइंट को मैक्सिमम मिनिमम कब कहते हैं, जब उसके हम लेफ्ट में देखें और उसके राइट में देखें और वो उससे बड़ा या छोटा हो, है ना। तो यहाँ पे तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि इस पॉइंट से बड़ा छोटा लेफ्ट राइट में क्या है, तो इसे हम कहते हैं सैडल पॉइंट, ठीक है। और ये तुम अगर ध्यान से देखो तो ये एग्जैक्टली -1 पे आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है -1। तो हमने भी अपना इक्वेशंस जो सॉल्व करी हैं वो हमने निकाल के यही निकाला है कि एग्जैक्टली -1 पे इसका सैडल पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो हम जनरली क्या मान लेते हैं, कर्व एनालिसिस से हम थोड़ा बहुत सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई x इक्वल्स टू -1 पे इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस की हमें एमएल में कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो देखो मैंने तुम्हें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने तुम्हें बता दी कि तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हमने उसे निकालने की मेथोडोलॉजी हमने पूरी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो से हम और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे पार्शियल डेरिवेटिव और ये सब वो सब चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यार ओवरडोज अगर हो गया हो तो कोई नहीं, रिवाइज करो बढ़िया से, पिछले लेक्चर्स दोबारा पढ़ लेना, नोट्स वोट्स प्रॉपरली बनाओ और भाई पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।